Okay, so in the last uh, video, I talked about how our limiting beliefs can makes us a useless person. In this video, we will talk about how to tackle those limiting beliefs. Um, I have learned one or two things, तो मैं उतनी ही बताऊंगा जितने मुझे पता है. Don't expect very much from me because I also am a human who is learning. So जितना जितना मैं लर्न करते जाऊँगा, I believe कि मैं जितना लर्न करूँगा उतना I'll try to explain this and I'll try to tell you. तो समय के साथ साथ एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आप सुन नहीं पाओगे, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको नहीं मुझे बतानी है. But anyway, I'll try my best to tell you the best things possible out there. Okay, so in the last video I talked about limiting beliefs. But before that, you might ask me कि मैंने ये चद्दर क्यों ओढ़ी हुई है, because it's officially October now, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही है. और सेकंड एक और चीज़ हो जाती है कि I don't have a good mic and this small woolen cloth can help a lot to reduce background noise and जितने भी कुछ नॉइसेज है उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है. तो इसलिए that's why I'm using this. And see, I'm using my headphone to record this video. बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है. Anyways, so let's start the video. हमेशा की तरह avoid the background noise. जो भी कुछ आए just avoid it. In the next video हम देखेंगे कि हम किन किन चीज़ों के बारे में और बात कर सकते हैं. But in the last video I talked about हमारे limited beliefs के ऊपर कि how our limited beliefs shapes our reality, our thoughts, और उन चीज़ों की वजह से ना क्या क्या चीज़ें होती है जो आप कर सकते थे पर आपने नहीं की because of your limiting beliefs. You see, बचपन से ना हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि जिसके पास पैसा है that person is very arrogant, very rude, और उसमें तो बहुत एटीट्यूड भरा है, उसमें तो बहुत घमंड है. बचपन से the moment you born यही एक बिलीफ सिस्टम बस बताया जाता है बच्चे को कि यही सही है. एंड सिंस वी आर छोटा सा बच्चा, हमें सही की परख नहीं होती, हमें गलत की परख नहीं होती, तो हम उन सभी बिलीव्स को मान लेते हैं. हम ये मान लेते हैं कि एक जो वेल्दी पर्सन होता है वो गलत है. मतलब पैसे हमें बिल्कुल कमाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पैसे कमाओगे तो तुम गलत इंसान बनोगे. तुम पैसे कमाओगे तो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आएगा, तुम्हारे अंदर एरोगेंस आएगा, तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या क्या गलत चीज़ें आएंगी. बेसिकली तुम एक ईविल पर्सन बन जाओगे. इस एक माइंडसेट को तुम्हारे अंदर डाला जाता है बचपन से ही.
बट हैव यू एवर क्वेश्चन दिस बिलीफ? कभी खुद से क्वेश्चन पूछा है कि जो बचपन से मुझे बताया गया है क्या वो सही है? तुम खुद सोचो, तुम खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो, इज इट रियली सही? आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे बिलीव्स सही है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर तुमने नहीं किया है तो आई थिंक तुमने स्टार्ट भी नहीं किया है। क्वेश्चनिंग वेयर यू आर एंड वेयर योर थॉट्स को, 24 घंटे में क्या क्या सोचते हो तुम लोग, उस चीज़ को अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुमने स्टार्ट भी नहीं किया है। जिस इंसान ने वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, he has started his journey of success. बचपन से एक चीज़ बहुत बताई गई है कि लिमिट करके रखो खुद को, जितना तुम खुद को लिमिट करके रखोगे। एनीवेज, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जितना तुम खुद को लिमिट करके रखोगे उतना तुम्हें और तुम्हारे सपनों को पॉज लग जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन मासी, जो कि हमसे ज़्यादा कमाती है। मैं तो कमा भी नहीं रहा हूँ। मेरी मम्मी अर्न करती है, मेरी मासी अर्न करती है, और घर में कोई और अर्न नहीं करता एक्सेप्ट मॉम, मासी और एक मासी है जो कि अर्न कर रही है। बेसिकली 3 लोग हैं जो है वो घर में अर्न कर रहे हैं, बाकी कोई भी अर्न नहीं कर रहे हैं। एंड आई हैव नोटिस्ड अ पैटर्न। इनिशियली मुझे उस पैटर्न से बहुत चिढ़ होती थी कि why she do that, why is she like that? Let me tell you what that pattern is. पहले वो ऐसी नहीं थी, पहले वो बहुत काम थी, बहुत अच्छे विचार की थी, सबका ख्याल करती थी। बट द मोमेंट शी स्टार्ट अर्निंग मनी, उसका रवैया चेंज हो गया, उसके थॉट्स चेंज हो गए, उसके रहने का तरीका चेंज हो गया। शी स्टार्टेड लिविंग एंड थिंकिंग डिफरेंटली। और कहीं ना कहीं मुझे, मेरे भाई को इस चीज़ से थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगी कि सडनली एक इंसान का बिहेवियर चेंज होना। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर पहले सोचा कि वाई इज शी डूइंग दैट। हमेशा कुछ भी अगर हो तुम्हारी लाइफ में, खुद से एक सवाल करो, वाई इज इट हैपनिंग टू मी। द मोमेंट आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दिस, वाई, क्यों कर रही हो, मुझे पता चला कि हाँ, ये इसीलिए कर रही है क्योंकि शी हैज स्टार्टेड अर्निंग। और तभी से मेरी मासी का एक जो नेचर है वो काफ़ी चेंज हुआ है। तभी से उनका हमारे प्रति बहुत अलग सा एक विचार रहा है, विचार हो गया, उनके एक्शंस चेंज हो गए। दूसरों के बारे में वो नहीं सोचती थी, व्हाट आई मीन, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचती थी। जॉब से वापस आती है, खाना खाती है, द मोमेंट
उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल देख लिया, शी विल जस्ट डायरेक्टली टर्न ऑफ द लाइट्स विदाउट थिंकिंग अबाउट अदर्स. बहुत लोगों ने इस चीज़ को क्वेश्चन किया है कि वाई शी डू दैट, बट नोबडी थिंक इट इन दैट वे. व्हाट आई बिलीव, मेरे जो थॉट्स है वो ये है कि शी हैज़ चेंज सिंस पैसा आना स्टार्ट हो गया, तब से ये सब चीज़ें उनमें बदलाव आया. और ये सही भी है. जब पैसा आता है तुम्हारे रवैये चेंज हो जाता है, तुम्हारा थिंकिंग चेंज हो जाता है, और तुम जिस बिलीफ सिस्टम्स में रहते हो वो सडनली कोलैप्स हो जाता है. तुम नए बिलीव्स बनाते हो, और जो पिछले बिलीव्स तुमने पिछले 15-20 सालों से अपने माइंड में कैद करके रखे हैं, उनको धीरे 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 तोड़ने लग जाते हो.